अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेलर सीरीज को डिस्कस करेंगे। टेलर सीरीज क्या होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले टेलर सीरीज जो है स्पेशली इज यूजफुल फॉर अप्रॉक्सीमेटिंग एक्सपोनेंट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो टेलर सीरीज हमें कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए यूजफुल होती है, और बहुत सारे और भी फंक्शंस को, उन फंक्शंस को हम पावर सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन पे आता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, कॉम्प्लेक्स एक्स हमने कॉम्प्लेक्स नंबर किया था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, राइट। और अगर एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहा जाए तो वो किस उसकी फॉर्म क्या होगी, ई पावर z। ठीक है, तो मैं इस तरह लिख देता हूँ ई पावर z। तो लेट मी राइट इट डाउन एग्जैक्टली। इट्स ई पावर z। ठीक है, एग्जाम्पल ई पावर एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो हम इन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की टेलर सीरीज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस पे आते हैं कि टेलर सीरीज की क्या डेफिनेशन है। okay. तो टेलर सीरीज इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन as an infinite sum of terms that are calculated from the values of the function's derivative at a single point. अब इसको जरा पढ़ लेते हैं अच्छी तरह दोबारा। इज अ रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन। फंक्शन जो हो कुछ कोई भी हो सकता है, ई पावर एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स। ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनफिनाइट सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब इनफिनाइट सम ऑफ टर्म्स का मतलब है कि हम सम करेंगे कुछ टर्म्स को इनफिनाइटली। ठीक है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं वो टर्म्स कैसे आएंगी, वो आएंगी उस फंक्शंस के डेरिवेटिव की वैल्यूज से आएंगी, और उस डेरिवेटिव को हम एक पॉइंट पे मालूम करेंगे। ठीक है, अब आप ये एग्जैक्टली जो डेफिनेशन है उसको आप फॉर्मूले से देख लें, इसकी अपनी एक्सप्रेशन से। अब डेफिनेशन को हम मैथमेटिकली किस तरह समझते हैं। एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, जो मैंने यहाँ लिखा है, राइट, फंक्शन। उसको हमने कैसे शो किया, इनफिनाइट सम ऑफ टर्म्स। अब देखिए, ये एक टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म्स, फोर्थ टर्म। ठीक है, इनको सबको हमने क्या किया है, सम किया है। ठीक है, अब ये जो सम ऑफ टर्म्स है ये कैसे कैलकुलेट हुई है, ये कैलकुलेट हुई है फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालने से। ठीक है, अब फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, ये एफ डैश, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। ये डबल डैश है, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव। ठीक है, तो उनसे हम मालूम करते हैं ये एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, राइट, टेलर सीरीज। तो ये जो फंक्शन डेरिवेटिव निकाला, एक सिंगल पॉइंट पे निकाला है। ठीक है, सिंगल पॉइंट हमारे पास क्या है, ए है। ए कुछ भी हो सकता है, किसी 0 हो सकता है, 1 2 जो भी वैल्यू है। ठीक है, तो टेलर सीरीज बेसिकली क्या है, किसी भी फंक्शन को हम इनफिनाइट सम ऑफ टर्म्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये पॉलिनोमियल्स होते हैं ऑन द राइट साइड, और पावर सीरीज होती है। आप ये देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसको दोबारा दोबारा समझाऊं अच्छी तरीके से, ताकि तो आप देखें, एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए, इसके बाद डबल डेरिवेटिव आ रहा है, इसके बाद थर्ड डेरिवेटिव आ रहा है,
और पावर भी आपकी बढ़ती जा रही है, पहले पावर 0 है, x माइनस ए की पावर 0 है, फिर x माइनस ए की पावर 1 है, x माइनस ए की पावर 2 है और x माइनस ए की पावर 3 है। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, एक पॉइंट पे हमने निकाला किसी भी जो भी गिवन होगा और एक फैक्टोरियल लगा दिया और पावर 1 है, प्लस f डबल डैश a और 2 फैक्टोरियल और पावर 2 है, तो इस तरह आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको आप देखिए कि इस फॉर्मूले में टेलर सीरीज के इट्स अ पावर सीरीज। ठीक है, क्योंकि पावर आपकी जैसे भी आप सम करते जा रहे हैं फॉर एवरी टर्म द पावर इज इंक्रीजिंग, तो पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 सो ऑन, ये इनफाइनाइट सम ऑफ टर्म्स होगा। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर कि टेलर सीरीज दोबारा पढ़ लें, इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन कैन बी एनीथिंग, e पावर x, sin x, cos x, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनफाइनाइट सम ऑफ टर्म्स से, जो मैंने यहाँ लिखी है, राइट। उसको कैलकुलेट किया गया, कैसे कैलकुलेट किया गया है, फंक्शंस के डेरिवेटिव से कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होता है आपके रियल फंक्शन का। ठीक है, वो हेल्पफुल होता है हमें अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए, अगर हम किसी भी फंक्शन को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके इट्स इजी टू मैनिपुलेट। ठीक है, तो आगे देखिए, अब हम एक केस है इसका, स्पेशल केस जो हमें काम भी आएगा। ठीक है, अब हमने जो फॉर्मूला ये लिखा है, तो अब क्लियर हो गया होगा कैसे ये पावर सीरीज बनी है। हम एक पॉइंट पे निकालते हैं जब a इक्वल टू 0 हो। ठीक है, जब a इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा टेलर सीरीज का वो ये बनेगा, राइट, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f डैश 0 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल x प्लस f डबल डैश 0। तो हम एक्चुअली ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी हमें यूज करना हो फंक्शंस को, किसी भी फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करने के। ठीक है, यानी किसी भी फंक्शन को पावर सीरीज में शो करने के लिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपको क्लियर होगा कि हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप भी प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीरीज है e पावर x। ठीक है, फंक्शन हमारा क्या है, f ऑफ x इक्वल टू e पावर x। अब e पावर x को हमें किस में शो करना है, इस टेलर सीरीज में शो करना है। ठीक है, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला Taylor series expression to find approximate solution of e power x. So just use the formula. For example, let's see, मैंने solve किया है यहाँ पे e power x के actually basically ये आपका solution आएगा, उसको हम कैसे निकाला वो हम नीचे देख लें। f of x equal to e power x, तो f of 0, ठीक है, टेलर सीरीज में हम पुट करेंगे f of 0 क्या, e power 0 की वैल्यू 1 है, तो ये मैंने यहाँ 1 रख दी है, राइट। ठीक है, ये देखें f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 1, तो ये मैंने यहाँ पे 1 रख दी वैल्यू, राइट। और प्लस x f डैश ऑफ 0, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल का फंक्शन क्या होता है, वही होता है e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, और 0 पे इवेल्यूएट करेंगे तो क्या आएगा इसकी वैल्यू, e पावर 0 इक्वल टू 1, सॉरी ये f डैश 0 e पावर x इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने x मल्टीप्लाई बाय 1, क्या आएगा, x मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू x, तो ये सेकंड टर्म। थर्ड टर्म देखें आप, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और f डबल डैश 0, तो e पावर x का डबल डेरिवेटिव क्या होगा, e पावर x, राइट, और उसको 0 पे इवेल्यूएट करेंगे तो e पावर 0, तो ये मैंने e पावर यहाँ मैंने लिख दिया है, इसकी भी वैल्यू 1 आएगी, राइट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल आएगा, तो मैंने यहाँ थर्ड टर्म लिख दी है, राइट। और तीसरा क्या आएगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 क्यूब और f ट्रिपल डैश 0 सेम आएगा, डबल डेरिवेटिव निकाले, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, सबका आंसर e पावर x क्या आएगा, e पावर x आएगा, और अगर उसको 0 पे इवेल्यूएट करेंगे तो 1 आएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो आगे आप f इसकी वैल्यू 1 आ गई पूरे की, तो x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल बच गया, तो ये मैंने यहाँ रख दिया, राइट। और आगे भी आप निकाल सकते हैं, x क्या आएगा आगे, ऑफ कोर्स x 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, x पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल।
तो ये मैंने एक्सपेंड किया, ओनली वी हैव यूज द टेलर्स सीरीज, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ओनली वी हैव यूज दिस, ये हमने फॉर्मूला यूज किया ये पूरा, राइट। इनफाइनाइट सम है तो मैंने फर्स्ट 3 वैल्यूज निकाल के आपको दिखाई इसकी, ठीक है। तो दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन फॉर दिस फंक्शन ई पावर एक्स, दोनों बराबर है। लेट्स गो टू अनदर एग्जांपल, कॉस ऑफ एक्स। अब आपको ये पता चलेगा इस स्लाइड में कि हमने हेल्पफुल कैसे है ये। लेट मी रिमूव दिस वन। ओके, अब हमें क्या निकालना है, अब हम cos x को, cos x मालूम करेंगे। cos x को हम टेलर सीरीज में कैसे शो कर सकते हैं। तो ये मैंने निकाल लिया है cos x को 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 4 एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 4, ये आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। तो f ऑफ x हमारा क्या है अभी, cos x, राइट। f ऑफ x हमारा है cos x, इसको हमें टेलर सीरीज में लिखना है। f ऑफ 0 क्या होगा, cos 0, राइट। cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। cos ऑफ 0 1, ठीक है, क्योंकि f ऑफ x cos x है तो 0 पे इवेल्यूएट करेंगे, cos 0 1 आ गया, ठीक है। आगे देखें, आगे है प्लस एक्स एफ डैश ऑफ 0, यानी फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो एफ ऑफ डैश यानी फंक्शन का डेरिवेटिव, हमारा फंक्शन क्या है, cos s, cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, राइट। तो माइनस साइन x, माइनस साइन x, इसको हमें किस में एवेल्यूएट करना है, 0 पर, ठीक है। तो माइनस साइन 0 क्या होगा, ऑफ कोर्स 0 होगा, राइट। तो यू ऑलरेडी नो दिस, साइन 0 का 0 होगी, राइट। तो ये टर्म आपकी खत्म हो गई, ठीक है। तो अब आगे की टर्म देखते हैं, एक्स स्क्वायर की टर्म्स, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल और एफ डबल डैश 0। तो कॉस एक्स का सेकंड डेरिवेटिव, कॉस एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, तो इसका मतलब क्या आएगा, माइनस कॉस, कॉस एक्स आएगा, ठीक है। यानी कॉस एक्स का डबल डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव आ गया आपका माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स, ओके। और माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और कॉस, माइनस कॉस एक्स को इवेल्यूएट किस में करना है, 0 पर। तो माइनस कॉस 0 का मतलब -1, तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, माइनस कॉस 0 इज -1, ठीक है। कॉस 0 होता है 1, और तो माइनस है तो -1। तो इस पूरे का आंसर क्या हुआ, इसका टर्म इवेल्यूएट होके क्या हो गई, इसका आंसर है -1 और माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया ये पूरा, राइट। तो इसका आंसर आपको मिल गया, राइट। इसी तरह एक्स क्यूब अपॉन 3 क्यूब, अब एक्स क्यूब अपॉन 3 क्यूब और एफ ट्रिपल डैश, यानी फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव। तो कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट। और सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। फिर दोबारा लेंगे तो क्या आएगा, ऑफ कोर्स साइन एक्स आएगा। तो साइन एक्स अगर होगा और उसको 0 पे इवेल्यूएट करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, ऑफ कोर्स 0 आएगा, ठीक है। ये होगा, ये हो गया आपका थर्ड डेरिवेटिव, राइट। यानी कॉस एक्स का थर्ड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा, सेकंड डेरिवेटिव ये रहा, और थर्ड डेरिवेटिव आपका ये रहा। तो इसको अगर 0 पे इवेल्यूएट करेंगे, एक्स ऑफ 0,
ओके, तो x पावर क्यूब भी 0 हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है। और x4 बाय, अब इस तरह आप x के एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स का फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका आंसर आपको क्लियर हो जाएगा, तो ये टर्म आएगी आपकी, ठीक है। जस्ट यूज द फॉर्मूला। तो ये टर्म कैंसिल हो गई थी, क्यूब वाली टर्म, ये ऑड वाली टर्म्स कैंसिल हो गई थी, ठीक है। और इवन वाली टर्म्स हैं, आप देखें, एक इवन टर्म्स ये मैंने निकाल के दिखाई आपको यहाँ पे, ठीक है। और x4 आप आगे निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो cos ऑफ x की वैल्यू इस तरह ही आएगी, और अगर आगे अगर बढ़ाना हो तो क्या होगा, ऑफ कोर्स x पावर क्या आएगा, x पावर 6 आएगा और डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। इस तरह एक्सपेंड होती है, ये इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने शुरू की 4 टर्म्स निकाल ली हैं, तो हमें अंडरस्टूड है कि पैटर्न ऐसे ही जाएगा। और साइन एक्स में क्या है, अगर साइन एक्स को हमने टेलर सीरीज से एक्सपेंड किया तो हम आप देखिए कि क्यूब की टर्म्स आएगी इसमें, यानी ऑड की टर्म्स आएगी, ठीक है। एक्स पावर 1 की टर्म आई, एक्स क्यूब की टर्म आई, और x5 की टर्म आई, ठीक है। इसको आप देखिएगा, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है आगे, ठीक है। आगे होप इट्स क्लियर। इसको आप एक्सपेंड करके देखिए यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप साइन एक्स को इसमें ये यूज करें फार्मूला, तो आपको ये एक्सपेंड हो जाएगी, क्लियर, ठीक है। तो मैंने cos x की आपको बता दी, जस्ट यूज द फार्मूला, जस्ट यहाँ पुट करें, आपकी वैल्यू आएगी, जैसे e पावर x किया। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होगा, आगे देखिए। अब आप देखें, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, यानी e पावर z, e पावर आयोटा थीटा, फॉर एग्जांपल अगर एक्सपोनेंशियल में आपका फंक्शन है तो इट्स हेल्पफुल टू यूज, इट्स इजी टू मैनिपुलेट द एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज। यानी इस फंक्शन को अगर हमें सॉल्व करना है मैथमेटिकली और दूसरे फंक्शन, इन्हीं फंक्शन के साथ, तो हमें ये टेलर सीरीज हम यूज करेंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, ई पावर जिसका आयोटा फॉर एग्जांपल थीटा है, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, आयोटा वाई है। तो आप देखिए कि हम एक्सप्रेशन जो हमने ई पावर एक्स का हमने ऊपर हमने निकाला था टेलर सीरीज में, बस वो ही हम पुट करेंगे, ठीक है। ई पावर एक्स था 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 3 फैक्टोरियल। अगर एक्स की जगह आयोटा थीटा होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस आयोटा वाई लिख देते एक्स की जगह, ठीक है, प्लस आयोटा वाई स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा वाई क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, राइट, ठीक है, जो हमने ये निकाला था टेलर सीरीज। अब आप जरा गौर कीजिएगा, अब आप इवन टर्म्स को अलग करें और ऑड टर्म्स को अलग करें। इवन टर्म्स में क्या क्या चीजें हैं, एक ये है 1 और आयोटा वाई, ये स्क्वायर आयोटा वाई स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसके बाद आगे भी टर्म्स होंगी आयोटा वाई 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। आगे जो टर्म्स होंगी इसकी, उसको आप अलग कर दें, ठीक है। तो आप जब अलग करेंगे तो देखेंगे कि जो दो किस्म की टर्म हमें अलग हो जाएंगी, ठीक है। एक होगी इवन की टर्म्स, ठीक है, एक ऑड की टर्म्स। इसको मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे, एक ये टर्म आ गई, इसकी ये टर्म आ गई, और आगे जो y4 होगा आयोटा y4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, इसकी टर्म यहाँ आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आयोटा y पावर 6 की डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, आगे टर्म यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो इवन टर्म्स की एक फिगर यहाँ बन गई और ऑड की यहाँ बन जाएगी आयोटा y, ठीक है। इसको आप देखें इस कलर से, एक ये टर्म आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, एक ये टर्म आ जाएगी, ठीक है, एक y पावर 5 की टर्म आएगी ऑड की, राइट, एक आगे भी होगी टर्म, ये आ जाएगी यहाँ पे। तो अब आप दोनों को, एक इमेजिनरी टर्म्स को आपने अलग किया, ठीक है, और इसको इवन टर्म्स को अलग किया, ठीक है।
ठीक है। समझ नहीं आया तो कर लेते हैं एक आपको फॉर एग्जाम्पल ये टर्म कर लेते हैं हम, ठीक है। 1 और दूसरी टर्म देखें आप, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस यहाँ आ गया, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आगे की टर्म देखें, इवन टर्म्स, आयोटा वाई पावर 4, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और दोबारा आयोटा स्क्वायर करेंगे क्योंकि आई पावर 4 है तो क्या आएगा 1। लेट मी शो यू हाउ, आई पावर 4, ठीक है, y पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, राइट, ठीक है। इसकी जो इसकी फोर्थ टर्म है ना वो यहाँ में लिख दी है, राइट। तो आई स्क्वायर क्या होता है -1, और आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -1 मल्टीप्लाई -1 तो +1 हो गया, तो क्या बचा y4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल बच गया, y4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल बच गया, उसको हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो ये कॉस की टर्म हो गई। इस तरह आप इसकी टर्म लिख लें साइन के लिए, आयोटा वाई, पहली टर्म तो ये आ गई, ठीक है। तो आयोटा को हमने कॉमन ले लिया, आयोटा वाई। बाकी आप देखिएगा कि आयोटा वाई क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल की टर्म ने यहाँ लिख दी, ठीक है। तो ये आयोटा क्यूब क्या होगा इसमें, आयोटा इसका होता है -1, ठीक है। तो ये होगा माइनस आयोटा के बराबर होता है, ठीक है। याद ये देख लीजिएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, एक आयोटा बच गया तो ये आ गया, ठीक है। तो इसको हमने आयोटा को कॉमन ले लिया, तो ये आयोटा बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है, इस टर्म के लिए, और वाई क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल आ गया। यू कैन एक्सपेंड इट, इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो ये दो टर्म्स जब आ गई हमारी, तो उसको हमने जो एक्सप्रेशन हमने ये निकाली थी ऊपर, ये एक्सप्रेशंस और ये एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा आप, ठीक है। अब आप जरा देखिए गौर से, इस टर्म को हम, ये टर्म को हम cos y लिख सकते हैं, बिकॉज cos x होता तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, अगर ये y होता तो हम क्या होता, ऑफ कोर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस वाई क्यूब बाय 4 फैक्टोरियल। तो ये आपकी एक पहली टर्म जो आ गई cos y की फॉर्म में आ गई, राइट। प्लस यहाँ लिख दिया प्लस, और आयोटा की फॉर्म में क्या है, ये पूरी टर्म जो है आपकी किसके बराबर है, साइन वाई की फॉर्म में, राइट। अगर साइन एक्स होता तो ये है, तो साइन वाई होता तो वाई होता यहाँ पे माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाय 3 क्यूब प्लस 3, तो ये पूरा साइन वाई हो गया, राइट। तो ये आपकी टर्म किसके बराबर हो गई, कॉस ई पावर आयोटा वाई इक्वल टू कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। तो ये फेमस इसको कहते हैं यूलर्स फॉर्मूला, इसलिए मैंने कहा है कि रिमेंबर दिस ऑलवेज, जब भी एक्सपोनेंशियल की पावर जो भी होगी, आयोटा फॉर एग्जांपल थीटा होगी तो कैसे लिखेंगे आप, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, साइन साइन थीटा, राइट। ई आयोटा थीटा इक्वल कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जो भी यहाँ पे एंगल होगा आयोटा के साथ, उस पे वो आप कोसाइन के आर्ग्यूमेंट में लिखेंगे और साइन के आर्ग्यूमेंट्स में लिखेंगे, राइट। इसी तरह अगर ई पावर आयोटा वाई है तो कोसाइन ऑफ वाई होगा और आयोटा साइन वाई। तो ये यूलर्स फॉर्मूला आप याद रखें, ठीक है। टेलर सीरीज आप एक दफा रिवाइज खुद आप देख लें, कॉस एक्स साइन एक्स का एक खुद आप एक दफा प्रैक्टिस करें, आपको क्लियर होगा। सिर्फ मैंने क्या किया है, टेलर सीरीज को टेलर सीरीज पे अप्लाई किया है मेरे हमने फंक्शन, ठीक है, एट ए इक्वल टू 0, जब 0 है, ओके। ये लेट मी रेज इट, तो मैं कंक्लूड करता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैंने आपको कहा था कि आप दो एक्सप्रेशन याद रखिएगा। एक तो आप रिमेंबर दीज टू, आई टोल्ड यू टू रिमेंबर दीज टू। एक तो आप ये दो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा हमेशा।
ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जब आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे तो हम ये दो यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे तो आप ये भी वैसे याद होना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये मॉडुलस किसी भी चीज़ का मॉडुलस निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अंडर रूट करते हैं। तो बहरहाल ये दो आप ये याद रखें, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में यही यूज़ करेंगे। और एक और चीज़, ये एक्सप्रेशन जो अभी हमने यूलर्स फार्मूला हमने जो डिराइव किया है, ठीक है, ये चीज़ आप तीन बातें याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ये काम आएंगी। तो कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप यूट्यूब में जब ये अपलोड होगा लेक्चर तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, आई थिंक इट्स वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है। और आप ज़रा देखें कि तो आप वैसे भी यहाँ पढ़ सकते हैं, इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड टेलर सीरीज, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बुक है हम यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं। इसके अगर कंटेंट्स में जाएं आप, इसमें चैप्टर 0 है अ शॉर्ट मैथमेटिक्स रिव्यू। इसमें आप देखें कॉम्प्लेक्स नंबर से ये वाला, ठीक है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा, बुक आपके पास होगी शुरू से ही, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और टेलर सीरीज, आप दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है, रिव्यू करने के लिए। और अभी हम करेंगे और आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़ना है तो आप 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.2, 3.4.3 वो आप कर लें इस वीक एटलीस्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स में, इसकी एग्जाम्पल कराऊंगा और कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। रिपीटेड रूट्स और डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स ये दो बाकी हैं, और डिस्टिंक्ट रियल रूट आपने पहले ही ली है क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।